हेलो गाइस, ये है एवरेज चैप्टर के ऊपर लास्ट वीडियो जिसमें मैं हर तरह के क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है 198, 193, 199 और 194 की। क्लियर। एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड है, हमारा बेसिक मेथड है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इन सभी का टोटल करेंगे। 198 का प्लस 193 प्लस 199 प्लस 194। क्लियर। टोटल आ जाएगा अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 4, तो 4 से कर देंगे डिवाइड। क्लियर। अब इन्हें हम ऐड करेंगे। देखिए, 19 19 19 19 19 4 जो 76, यानी कि ये बन जाएगा 760। 8 प्लस 3 11 प्लस 9 20 प्लस 4 24। तो ये हो जाएगा 760 प्लस 24 784। इसे करेंगे डिवाइड 4 से, तो 4 19 जो 76 2 24 196। तो इसकी जो एवरेज आई है वो आई है 196। ये है इसका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, जो कि काफ़ी लॉन्ग मेथड है। इस मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ इसका शॉर्टकट कि हम इसे तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जो इस तरह के क्वेश्चंस है, डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो DI आता है, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, उसमें हमें एवरेज के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। क्लियर। टेबल दिया होता है, पाई चार्ट दिया होता है, ग्राफ्स दिए होते हैं, उनमें कोई डाटा दिया होता है, उससे हमें एवरेज पता करनी होती है। क्लियर। तो आप पहले उसमें से नंबर्स निकालते हो, फिर उनकी एवरेज। तो एवरेज निकालने में आपको टाइम ना लगे तो आपको ये वाला मेथड अब सीखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एवरेज को कोई भी इन नंबर्स में से लेट कर लो, ठीक है, हम सबसे छोटा नंबर लेट करते हैं। हम मान लेते हैं कि एवरेज इनकी क्या है 193। तो ये जो 198 है, ये 193 से 5 ज़्यादा है, और 193 से डिफरेंस ज़ीरो का ही है। ठीक है, 198 प्लस 5 है, 193 ज़ीरो है। 199 193 से कंपैरिजन किया जाए तो 6 ज़्यादा है, और 194 193 से देखा जाए तो 1 ज़्यादा है। क्लियर। तो अब आप इनका टोटल करें, 5 6 11 और 1 12, और टोटल टर्म्स है 4। 12 को 4 से डिवाइड कर दें 3। हमने एवरेज लेट की थी 193, जबकि ये प्लस का 3 आ रहा है डिफरेंस, तो 193 में ये 3 ऐड कर देंगे, तो एवरेज क्या आ जाएगी 196। ये है बिल्कुल बेसिक यानी शॉर्टकट मेथड। इस मेथड को हम अज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, कि हमने जो हमें नंबर दिए हुए थे, हमने उसमें से ही कोई नंबर लेट करके एवरेज का फाइंड आउट किया। ठीक है। देखिए, वैसे तो हम सबसे छोटा नंबर लेट करते हैं, आप कोई भी लेट कर सकते हो इनमें। आप मान लो 200 लेट करना चाहते हो, तो जो कि इन नंबर्स में भी नहीं है, तो 198 200 से कितना लेस है, 2 लेस है, यानी -2 है। 193 200 से 7 लेस है। 199 200 से 1 लेस है। 194 200 से 6 लेस है। क्लियर। और टोटल टर्म्स हैं ये 4। तो -2 -7 -9 -1 -10 -16 अपॉन 4। तो -16/4 होता है माइनस का 4। हमने एवरेज लेट की थी 200 में ये -4 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 196। क्लियर। तो आप कुछ भी आसपास के नंबर्स लेट करके उनके डिफरेंसेस देख सकते हो। अगर ज़्यादा नंबर है तो वो प्लस करो, अगर कम है तो माइनस करो। क्लियर। तो ये है बेसिक सा इसका शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 1984 1988 1992 1986 और 1990। इसमें भी आप 2000 लेट कर सकते हो, या कोई भी बीच की कोई भी स्मॉलर वैल्यू भी आप लेट कर सकते हो। जैसे इसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू है 1984, हमने सपोज 1984 ही मान लिया कि इसकी एवरेज होनी चाहिए। क्लियर। तो 1984 ही अगर इसकी एवरेज है, तो 1984 से 1984 का कोई डिफरेंस नहीं है। 1988 1984 से कितना ज़्यादा है, +4। 1992 1984 से 8 ज़्यादा है। 1986 1984 से 2 ज़्यादा है। 1990 1984 से 6 ज़्यादा है। क्लियर। और टोटल टर्म्स हैं ये 1 2 3 4 5। क्लियर। तो ये क्या डिफरेंस आएगा, मतलब क्या टोटल बनेगा, 4 8 12 2 14 और 6 20।
20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा प्लस का 4। क्लियर। तो हमने लेट की थी एवरेज 1984, जबकि +4 डिफरेंस भी आ रहा है तो +4 हम कर देंगे इसमें। 1984 में जब हमने +4 ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 1988। क्लियर। तो हम इससे बड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हैं, ठीक है, कि हमें सभी को टोटल ना करना पड़े। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये एग्जाम में इनडायरेक्टली पूछा गया था। फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स 1296, 1297, 1299, 1309, 1308, 1303। सो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। क्लियर। ये आप खुद से करोगे और करोगे शॉर्टकट मेथड से। क्लियर। जिससे आपको जस्ट 1 या 2 सेकंड ही लगने चाहिए। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए वो सारी टर्म्स लिखी, उनका डिफरेंस लिखा। आप डायरेक्टली इन नंबर्स को माइंड में भी आप गैस कर सकते हो। देखिए जैसे मैं अभी इसका आंसर मान लो इस तरह बताऊंगा कि अब देखिए 1296, 1297, इनमें से अगर हम देखें 1296 एवरेज मान ले तो 97 एक ज़्यादा है, 99 2 ज़्यादा है, 1 और 2 3 हो गया, और 1309 13 ज़्यादा है, तो 3 और 13 16, और 1308 12 ज़्यादा है, 16 12 28 हो गया, और ये 7 ज़्यादा है, तो 8 और 7 15। जबकि ये टर्म्स कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो 15 को 6 से डिवाइड कर दोगे 2.5, 1296 में 2.5 ऐड कर दोगे, ठीक है, तो 1298.5 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो बहुत जल्द कर सकते हो आप इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 109। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑड नंबर। 7 लगातार विषम संख्याएं, उनकी औसत 109 है। तो हमें सबसे छोटे और सबसे बड़ी विषम संख्या का गुणनफल पता करना है। देखिए 7 लगातार विषम संख्याओं की औसत है, हमें औसत गिवन है, एवरेज गिवन है। एवरेज का मतलब होता है मिड वैल्यू, जो बिल्कुल मिड में लाई करे। ठीक है, तो 7 नंबर्स में मिड वैल्यू क्या आएगी, 4th नंबर होगा मिड वैल्यू। देखिए कैसे, ये एवरेज है एक, मान लो कोई एवरेज हमें दी है 109। क्लियर। 7 संख्याएं हैं तो 3 इधर संख्याएं रहेंगी, 3 इधर रहेंगी, 3 4 3 7। क्लियर। तो ये टोटल कितने नंबर्स बन गए हैं, 7, जिनकी एवरेज क्या है 109। तो एवरेज भी एक नंबर ही है। तो 109 के बाद कौन सा और नंबर आता है, 111। 111 के बाद 113, 113 के बाद 115, 109 से पहले 107, 107 से पहले 105, और 105 से पहले 103। तो ये हमें नंबर्स मिल गए हैं 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115। ये 7 ओड नंबर्स हैं। क्लियर। हमसे पूछा कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ओड नंबर की मल्टीप्लिकेशन। तो स्मॉलेस्ट नंबर है 103, सबसे छोटी संख्या है 103, और लार्जेस्ट है 115, सबसे बड़ी संख्या 115। 103 को 115 से गुना कर दिया। क्लियर। तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये देखते हैं। मैंने आपको 100 बेस करवाया था। क्लियर। तो 103 जो है ये 100 से 3 अधिक है, जबकि 115 100 से 15 ज़्यादा है। तो 15 और 3 टोटल 100 से 18 ज़्यादा हुआ, तो 100 में ये 15 और 3 18, यानी कि जोड़ देंगे। क्लियर। ओवरऑल 18 ज़्यादा हो गया, तो 100 में 18 ऐड कर दिया, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिख देंगे। 15 3 ज़ा 45। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11845। क्लियर। ये वाली ट्रिक्स जो है वो मैंने अपनी सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो में डाली हुई है कि किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज है 29। क्लियर। अब देखिए 4 नंबर्स हैं, इस तरह 4 नंबर्स हैं। क्लियर। एवरेज है 29। अगर एवरेज 29 है तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, एवरेज 29। अब 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स में या फिर कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में मिड वैल्यू क्या लाई करेगी। ठीक है, तो ये 29 है, 2 नंबर इधर लाई करेंगे, 2 नंबर इधर, जबकि ये एवरेज है, ये इस बार नंबर की तरह काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो 29 के बाद इवन नंबर आता है 30, 30 के बाद 32, 30 से पहले 28, 28 से पहले 26। तो ये 4 नंबर हैं।
26, 28, 30 और 32, ये 4 नंबर्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, और 29 इनकी क्या है, एवरेज। तो स्मॉलेस्ट नंबर इनमें कौन सा है, 26, तो आंसर क्या आ जाएगा, 26। क्लियर। बस ये 4 नंबर्स हमें देखने थे, 26, 28, 30, 32 और एवरेज 29। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव, अब 5 है तो हमें पता है 2 उधर रह जाएंगे, 2 इधर, जो थर्ड नंबर होगा वो खुद एक एवरेज होगी, यानी कि वो 56 होगा। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है, जो 56 होगा वो थर्ड नंबर होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर इधर लाई करेंगे, 2 नंबर इधर, तो 1, 2, 3 और 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो हाईएस्ट पूछा है तो हमें इस तरफ ही जाना है सिर्फ, 56 के बाद 58, 58 के बाद 60। क्लियर। तो हाईएस्ट इंटीजर इसमें आया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर्स की एवरेज, इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क करोगे, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 5 कोई नंबर्स हैं, उनकी एवरेज इंक्रीज कर जाती है 2, अगर कोई 6 नंबर ऐड कर दिया जाए। तो 6 नंबर आपको फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, और अगर आपको इनिशियल 5 नंबर की एवरेज पता हो 34 है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। इनिशियल एवरेज 34 थी, मतलब कोई भी जो 5 नंबर थे अगर एवरेज 34 थी, देखिए हम जब एवरेज बोलते हैं तो एवरेज से दिमाग में यही आता है कि एवरेज मतलब सभी की 34 तो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर 5 नंबर्स की इनिशियल एवरेज 34 थी, मतलब 34 तो सभी के पास थे ही। अब जो है एवरेज 2 बढ़ गई, कोई 6 नंबर जब उसमें ऐड किया गया, तो जो 6 नंबर आया होगा, ठीक है, उसके जो नंबर होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्लियर। तभी एवरेज बढ़ी है, और एवरेज बढ़ी है 2 से। ये कब बढ़ी है, जब वो टोटल क्या हो गए, सभी में डिस्ट्रीब्यूट हुए, मतलब कितने लोग हो गए अब, 6। क्लियर। तो 34 प्लस 2 इंटू 6 इज 12, तो वो नंबर क्या होगा, 46। क्लियर। वो नंबर 34 से ज़्यादा ही होगा। क्लियर। और वो क्या होगा, 46। क्लियर है ये बात, क्योंकि एवरेज इंक्रीज करके बाय 2, जब वो 6 नंबर हो गए तो ओवरऑल एवरेज 2 बढ़ गई, मतलब टोटल कितनी बढ़ी, 12 बढ़ गई। 34 तो थी, 12 और बढ़ गए, मतलब उसके पास 46 होंगे जो 6 नंबर ऐड किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज 1 बढ़ जाती है अगर कोई एक नंबर उसमें से रिमूव कर दिया जाए। देखिए अब एवरेज 1 बढ़ गई, अब मान लो अगर एक कमज़ोर स्टूडेंट, ठीक है, वीक स्टूडेंट को आप निकाल देते हो अपने ग्रुप से, तो आपकी एवरेज बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसकी एवरेज मतलब जो स्टूडेंट को आपने रिमूव किया है उसके जो मार्क्स होंगे वो ज़्यादा होंगे या कम होंगे, कम ही होंगे ना, क्योंकि उसके चले जाने के बाद आपकी एवरेज बढ़ गई, ठीक है। मतलब जब तक वो था तो नुकसान था। तो 5 नंबर से एवरेज बढ़ गई 1 इफ़ अ नंबर इज रिमूव फ्रॉम देम, और हमें पहले बताया गया कि सभी की एवरेज 83 थी, तो हमें पता है 83 तो होनी चाहिए, ठीक है। उस स्टूडेंट के जिसे रिमूव किया गया 83 तो होंगी, लेकिन एवरेज बढ़ गई उसके जाने के बाद, मतलब उसके कम होंगे 83 से, तो माइनस करेंगे, कितनी एवरेज बढ़ी है 1, और अब 5 में से अब वो चला गया तो कितने लोग बचे, 4। क्लियर। तो 83 माइनस 4, आंसर आ जाएगा 79। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स की एवरेज 4% डिक्रीज हो जाती है अगर हर एक इंटीजर को सक्सेसिवली, यानी कि पहले r% बढ़ाया जाए और फिर r% कम कर दिया जाए। तो हमें हाईएस्ट इंटीजर पता करना है, और ऐसा करने के बाद जो लीस्ट इंटीजर है वो होता है 432। क्लियर। क्वेश्चन समझ आया सभी को। देखिए यहाँ से देखिए ये लाइन, इफ़ एवरी इंटीजर इज सक्सेसिवली इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड बाय r%, ये आपको मैं परसेंटेज में बताऊंगा भी कि सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज, अगर कोई भी वैल्यू सिमिलर पहले 10% बढ़ाएगी फिर 10% कम कर देगी, ठीक है। या फिर इस तरह आप समझिए, r% पहले उसे इंक्रीज किया गया तो प्लस r/100 लिखते हैं हम,
फिर उसे R% कम कर दिया गया तो -R/100, और ऐसा करने से एवरेज कम हो गई, -4% हो गई, यानी 4/100। क्लियर? R बढ़ाई तो R% बढ़ाई मीन्स R/100, R% कम की तो -R/100, और चेंज क्या आया, 4% कम हो गई तो -4/100। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो R इंटू -R इज -R² अपॉन 100 इज इक्वल टू -4। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो R² 100 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 400। तो अगर R² 400 है, R² अगर 400 है तो R की वैल्यू क्या होने वाली है? ठीक है, R² 400 आ चुका है, तो यहाँ से इरेज कर देते हैं। क्लियर? इतना समझ आया सभी को? R² 400 है तो R की वैल्यू √400 यानी 20 होगी। क्लियर? तो R आ चुका है 20%। क्लियर? हमें R की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए 20% को हम फ्रैक्शन में लिखें तो 20/100 लिखते हैं, और 20/100 का मतलब होता है 1/5, 1/5, और ये प्लस का 1/5 आएगा क्योंकि ये ओवरऑल प्लस में आया था। तो 5 अगर इनिशियल वैल्यू 5 थी तो फाइनल वैल्यू 5 + 1 क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, 6 क्या हो जाएगी फाइनल वैल्यू। तो अब देखिए लीस्ट इंटीजर बन जाता है 432, लेकिन हम देख पा रहे हैं 6 बने, तो 6 किसके इक्वल है, 432 के इक्वल है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाली जा सकती है। 432 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, 432 को 6 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो और इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5, तो 6 इंटू 7 42, 12, 6 2 12, तो 72 इंटू 5 क्या आ जाएगी इनिशियल वैल्यू, 360। क्लियर? तो ये फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है 360, जबकि फाइनल वैल्यू हमें लीस्ट इंटीजर बताया गया है कितना हो जाता है उसके बाद 432, मतलब पहले क्या रहा होगा, वो 360 रहा होगा। अब 360 के बाद हमें फाइंड करना है हाईएस्ट इंटीजर। टोटल 7 नंबर्स हैं, टोटल 7 नंबर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर हमने निकाल लिया 360। तो 360 के बाद सेकेंड नंबर होगा 362, थर्ड होगा 364, फोर्थ होगा 366, फिफ्थ होगा 368, सिक्स्थ होगा 370, और सेवन्थ होगा 372। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 372। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, जस्ट इसमें एक परसेंटेज का कंसेप्ट भी यूज़ हुआ है। ठीक है, जस्ट हमने R की वैल्यू निकाली 20%, 20% मीन्स 1/5, 1/5 मीन्स फाइनल वैल्यू 6 हो गई, लेकिन ये कह रहे हैं 432 है तो 432 को 6 से डिवाइड किया, इनिशियल वैल्यू 5 थी तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनिशियल वैल्यू 360 आ गई। यानी फर्स्ट वैल्यू थी, पहले वैल्यू थी वो मिनिमम, जो लीस्ट वैल्यू थी वो 360 थी, सेकेंड 362, थर्ड 364, फोर्थ 366, फिफ्थ 368, सिक्स 370, और सेवन्थ नंबर 372। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास कंप्राइजिंग 15 स्टूडेंट्स वाज 90। देखिए 15 बच्चों के एवरेज मार्क्स 90 तो थे। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स थे, उनकी एवरेज 90 तो थी, मतलब दिमाग में ये बात तो पक्का है कि सभी के मान लो 90 मार्क्स तो रहे होंगे। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 7 स्टूडेंट्स, लेकिन पहले 7 स्टूडेंट्स की जो एवरेज थी वो थी 87, जो 90 से कितनी कम थी, 3 कम थी, यानी -3 थी। कितने बच्चों की थी, 7, तो -3 इंटू 7 ओवरऑल कितने कम, -21। क्लियर? जबकि अगले 7 की एवरेज हमें दी गई है 92, अगले 15 में से 7 की एवरेज दी गई है 92। जो 90 से कितनी ज़्यादा है, +2। क्लियर? तो 2 इंटू 7 14,
तो -21 + 14 क्या आ जाएगा? -21 + 14 विल गिव अस -7। अब इसे बैलेंस कौन करेगा? ठीक है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। 7 ये स्टूडेंट्स है, 7 ये, टोटल 14 हो गए, लेकिन दिए 15 है, एक का गैप है, तो ये -7 की बजाय हम +7 कर देंगे इसमें 90 में, तो 90 + 7 क्या आ जाएगा? 97। तो ये बिल्कुल ही शॉर्ट अप्रोच है, सिर्फ समझाने के लिए इतना लिखा है। एक बार मैं और आपको बताता हूँ कि हम इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे कर सकते हैं। क्लियर? कि इतना हमें कुछ लिखना ना पड़े, हम इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। आंसर मतलब क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर को टिक कर पाओगे। देखिए कैसे। 90 स्टूडेंट्स मतलब 15 स्टूडेंट्स है, उनकी एवरेज है 90। क्लियर? ये हमें गिवन है 15 स्टूडेंट्स की एवरेज है 90। आप बस ये देखिए, फर्स्ट 7 की एवरेज 87 है, 90 से कितनी कम है? -3। कितने स्टूडेंट्स की है? 7 की। तो -3 × 7 तो आपको पता ही है -21 हो जाएगा। और लास्ट के 7 की एवरेज है 92, 90 से कितनी ज़्यादा है? +2। कितने की है? 7 की है, तो प्लस का 14। तो -21 + 14 विल गिव -7। अब डिफरेंस आ रहा है माइनस का 7। ठीक है, यानी कि ये पहले एवरेज 90 थी, इसे बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट -7 का ऑपोजिट +7 ये हम ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 97। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मेंबर्स की एवरेज एज थी 30 ईयर्स। तो हमें 6 मेंबर्स की एवरेज एज गिवन है, तो हमें इतना पता चल जाएगा कि इनका टोटल कितना रहा होगा। इनकी टोटल एज होगी 180। अगर यंगेस्ट यानी कि जो सबसे छोटा है उसकी एज जो है वो 20 ईयर्स है, तो एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट अ डे बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। क्लियर? देखिए, अब उसके बर्थ से पहले क्या एवरेज रही होगी? तो ये 20 ईयर्स है, सबसे छोटा है जो 20 ईयर्स। तो सभी जब से उसका बर्थ हुआ है वो अब 20 साल का हो चुका है, तो अब आदमी भी 6 लोग हैं। ठीक है, टोटल 6 लोग हैं। तो अब उनकी एज कितनी बड़ी है पहले से? मतलब 120। तो पहले एज कितनी थी उनकी जब उसका बर्थ हुआ होगा? सभी की एज 60 होगी। इतनी बात सभी को समझ आई? आज सभी की एज यानी कि 6 मेंबर्स की एवरेज एज 30 थी, मतलब टोटल 180 है आज। लेकिन सबसे छोटा जो है उसकी है आयु 20 वर्ष। यानी कि अगर उसकी आयु 20 वर्ष है तो उसकी जो फैमिली है उसके साथ वालों की भी एज 20-20 बड़ी होगी। यानी कि सभी 6 लोगों की एज 20 × 6 यानी 120 तो बढ़ गई। यानी कि इससे पहले 180 - 120 उसके बर्थ से पहले 60 रही होगी। और उसके बर्थ से पहले लोग कितने होंगे? 6 की बजाय 5। तो इन 60 की 5 से जब डिवीज़न करेंगे तो एवरेज आ जाएगी उनकी उसके बर्थ से पहले। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 ईयर्स। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ सुधीर, अशोक एंड अजय इज 1100। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सुधीर, अशोक को AS लिख लेते हैं, अजय को AJ। इनकी जो एवरेज सैलरी है, एवरेज के लिए 3 से डिवाइड करते हैं और एवरेज दी है 1100। क्लियर? और अगर इनका टोटल निकालें, सुधीर, अशोक प्लस अजय, तो 1100 × 3 इज व्हाट? 3300। तो इन तीनों का टोटल आ गया 3300। इसी तरह हमें सुधीर और अजय की एवरेज दी है 900। ये 2 लोग हैं, अपॉन 2 = 900। तो ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो 900 × 2 क्या हो जाएगा? 1800। क्लियर? अब सुधीर और अजय का हमें पता है 1800 है। क्लियर? सुधीर और अजय का 1800 है। तो अशोक की क्या एज या सैलरी होगी? सैलरी पूछा तो सैलरी। सुधीर और अशोक की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 1800। 1800 में कितना ऐड करेंगे? 3300 बन जाए। तो 3300 - 1800 क्या आ जाएगा? 1500 क्या आ जाएगी? अशोक की सैलरी। क्लियर? ये वाला मेथड जो है
ये है बिल्कुल बेसिक मेथड। लेकिन जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ वो बिल्कुल अलग मेथड है। क्लियर? उससे हमें क्या पता चलेगा? शॉर्टकट पता चलने वाला है। क्लियर? इससे हमारा आंसर आया 1500। चलिए मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूँ। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सुधीर, अशोक और अजय की एवरेज सैलरी जो है वो 1100 है, जबकि सुधीर और अजय सिर्फ दो लोगों की एवरेज है 900। अगर सुधीर, अशोक और अजय की एवरेज सैलरी 1100 है तो इसका मतलब अशोक, जिसकी सैलरी हमें पता करनी है, उसकी सैलरी 1100 तो होगी। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ लिखते हैं हम सुधीर प्लस अशोक प्लस अजय, सैलरी है 1100। क्लियर? अशोक की इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर तीनों की एवरेज 1100 है तो 1100 तो होना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम सबका 1100 हम मान के चलते हैं इस तरह। तो अशोक की सैलरी अगर 1100 ही हो, ठीक है, क्लियर? लेकिन हमें सूरज और अजय की 900 दी है, तो वो 1100 से हमें 200 कम दी है, तो उसे पूरा कौन करेगा? अशोक। उन दोनों का 200 कौन पूरा करेगा? अशोक। तो बस हम दोनों का 200 ऐड कर देते, तो 1100 प्लस 200 प्लस 200 क्या आ जाएगा? 1500। क्लियर? इन सभी की थी 1100, तो हमने सोचा कि अशोक के पास 1100 होने चाहिए, लेकिन सुधीर और अजय क्या अगले लाइन में हमें कहा 900 है, जो कि 1100 से 200 कम है। तो इन दो लोगों के 200 कौन पूरे करेगा? अशोक पूरे करेगा। क्लियर? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया शॉर्टकट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी में एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स हैं, ठीक है, संडे को, और अदर डेज में है 240। तो एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, मतलब एवरेज आपको पर डे की निकालनी है अगर वो मंथ 30 डेज का हो और वो मंथ किससे स्टार्ट हो रहा हो? संडे से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर संडे से मंथ स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 तारीख को संडे था, फिर 8 को संडे होगा, फिर 15 को संडे होगा, फिर 22 को संडे होगा, फिर 29 को संडे होगा, तो ऐसे संडे कितने आएंगे? 5 संडेज आएंगे। और संडे को विजिटर कितने हैं? 510। तो टोटल कितने आने चाहिए? 510 इंटू 5। क्लियर? 5 दिन तो ये हो गए। दिन बचे कितने? 25। उन 25 दिन एवरेज कितनी रहती है? 240। तो 240 इंटू 25 इनका टोटल आ जाएगा, लेकिन हमें एवरेज पूछी है, टोटल डेज हैं 30, तो 30 से कर देंगे डिवाइड। क्लियर? एक तो है इसकी ये अप्रोच, 510 मल्टीप्लाई 5 प्लस 240 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 30। क्लियर? तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी टफ हो सकती है, इसलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, बहुत ही आसान। देखिए मिनिमम क्या है? 240 अदर डेज में, तो हमें पता है 200, उसमें अगर 510 है तो 240 में 510 तो कवर होता ही है, सभी का 240 तो रहा ही होगा। इनका आपस में कितना डिफरेंस है? 510 और 240 का, 510 और 240 का डिफरेंस है 270, यानी कि जो 270 एक्स्ट्रा है वो हमने मान लिया 240 सभी 30 डेज की आएंगे ही आएंगे, हर 30 डेज के मान लिए, पूरे 30 डेज यानी पूरे मंथ का मान लिया। लेकिन जो ये 5 डेज हैं, संडे हैं जो, इसमें 270 लोग ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, तो 270 इंटू 5, और ये सभी में डिवाइड होंगे 30 डेज में। क्लियर? बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट था ये, तो ये कैंसिल होगा। 9 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 45। तो 240 प्लस 45 क्या आ जाएगा? 285। तो इससे आपकी कैलकुलेशन से आप, ठीक है, तो इससे आप कैलकुलेशन अपनी शॉर्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल ही आसान तरीका है, बड़ी कैलकुलेशंस को आप अवॉइड कर सकते हो। क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को समझ आया होगा। 240 तो होनी ही चाहिए,
270 एक्स्ट्रा आ रहे हैं 5 डेज़ में, तो 270 इंटू 5, लेकिन ये पूरे 30 डेज़ में डिवाइड होगा क्योंकि ये 240 हमने पूरे 30 का लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर्स की एवरेज है 20। 8 नंबर्स की अगर एवरेज 20 है तो टोटल कितना होगा? 8 इंटू 20 160। क्लियर। फर्स्ट 2 नंबर्स की एवरेज है 15 1/2, यानी कि 2 इंटू 15 30 प्लस 1 31/2, तो ये आ जाएगा 31। और नेक्स्ट 3 की एवरेज है 21 1/3, यानी कि 64/3। 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 64। क्लियर। अब 31 प्लस 64, तो 2 और 3 टोटल 5 हो जाएंगे, ये दिन 5 नंबर हो जाएंगे। 64 और 31 का टोटल है 95। क्लियर। क्लियर है इतनी बात? तो टोटल 8 नंबर हैं और उनमें से 5 नंबर का टोटल है 95, तो बचे 3 नंबर, 8 में से 5 का टोटल है 95, जबकि 8 का टोटल 160 है, तो इन 3 नंबर का टोटल क्या होगा? 160 में से 95 माइनस करेंगे, 160 में से 95 माइनस किए तो क्या आएगा? 65। क्लियर। तो इन 3 नंबर्स का टोटल होना चाहिए 95। इतना क्लियर है? चलिए आगे हमें दिया गया है, हमें बताया गया है कि जो 6th नंबर है वो 7th से 4 कम है और 8th से 7 कम है, तो हमें 6th नंबर लेट ही करना पड़ेगा। यहाँ 6th नंबर अगर हम x मान लें तो 7th नंबर क्या होगा? x प्लस 4, और 8th नंबर क्या होगा? x प्लस 7। क्लियर। अब ये 6th नंबर भी पता है हमें x है, 7th नंबर x प्लस 4 है, 8th नंबर x प्लस 7 है, तो 6th प्लस 7th प्लस 8th इन सभी का टोटल क्या होगा? 3x प्लस 11। 3x प्लस 11, लेकिन इन तीनों का टोटल हमें पता है 65 है, तो इसे 3x प्लस 11 को किसके इक्वल रखेंगे? 65 के। तो 11 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 65 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 54। 3x 54 आ गया, तो 54 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 18। तो x की वैल्यू आ गई है 18। लेकिन हमसे 8th नंबर पूछा है, तो 8th नंबर x प्लस 7, x की वैल्यू 18 है, तो 18 में प्लस 7 करेंगे, 18 प्लस 7 क्या आ जाएगा? 25, सी ऑप्शन। क्लियर। इसमें तो हमें x लेट करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डेज ऑफ अ वीक वाज 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। पहले 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर 37 है और लास्ट 4 डेज का एवरेज टेम्परेचर 41 है, और पूरे वीक का एवरेज टेम्परेचर है 39। क्लियर। तो फर्स्ट 4 का है 37 और लास्ट 4 का है 41। ये जो 37 है 39 से 2 कम है, 41 जो है 39 से 2 ज़्यादा है, तो -2 + 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? 0। तो 39 में कुछ ऐड नहीं होगा, 0 ही रहेगा, तो 39 डिग्री ही क्या आ जाएगा? डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की अप्रोच आपको अब यूज़ करनी है। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट अप्रोच है ये, बिल्कुल शॉर्टकट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 9th से 16th जनवरी, 9th से लेकर 16th जनवरी का हमें एवरेज टेम्परेचर दिया है। 9th से 16th, 9th 10th इस तरह 16th तक का एवरेज टेम्परेचर है 38.6। क्लियर। जबकि 10th से लेकर 17th, 10th के फिर 11th का इस तरह 17 तक का एवरेज टेम्परेचर है 39.2। क्लियर। अब इनमें कॉमन क्या आएगा? 10 से लेकर 17 से पहले 16 रहा होगा, इसमें 10 से लेकर 16 तक दोनों में आ रहा है। ठीक है, दोनों बातों में 10 से लेकर 16 तक दोनों में आ रही है ये बात। सिर्फ नंबर इसमें 9th एक्स्ट्रा है, इसमें 17th एक्स्ट्रा है। क्लियर। तो एक्स्ट्रा होने के कारण ये कितना एक्स्ट्रा हुआ? 0.6, यानी कि 17th नंबर
9 से तो बड़ा ही होगा। क्लियर है ये बात। चलिए, यानी कि उस 17th नंबर की एवरेज जो है, अब हमें देखिए 9th नंबर से वो ज़्यादा ही होनी चाहिए। 17th नंबर की जो एवरेज है वो 9th नंबर से ज़्यादा होनी चाहिए, और 9th नंबर की हमें एवरेज गिवन है, यानी कि टेम्परेचर हमें गिवन है। 9th का टेम्परेचर है 34.6 डिग्री। 17th का टेम्परेचर ज़्यादा ही होना चाहिए 9th से, यानी कि 34.6 तो कन्फर्म है, होगा ही। लेकिन वो हमने यहाँ देखा 0.6, लेकिन ये थी एवरेज कितने डेज की? 8 डेज। अगर आप काउंट करो 10 से लेकर 17 तक तो कितने डेज बनते हैं? 8। तो 0.6 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.8। तो ये 4.8 भी ज़्यादा होगी, तो 4.8 ऐड करेंगे। तो 34.6 में जब 4.8 ऐड किए तो क्या बना? 39.4। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2011 द अरिथमेटिक मीन ऑफ एनुअल इनकम्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वाज 3800। ठीक है, 3800 थी। लिख लेते हैं रमेश और सुरेश की अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज थी। ठीक है, 3800 अपॉन 2 लिख देते हैं। फिर हमें बताया गया है सुरेश और प्रताप, सुरेश ऐसे लिखा था, प्रताप पी, इनकी है 4800। प्रताप और रमेश फिर से 2 लोग 5800 थी, 4800। ठीक है, क्लियर। तो हमें तीनों की अरिथमेटिक मीन पता करना है। क्लियर? जो क्वेश्चन में गिवन है वो अभी हमने सारा लिखा है। क्लियर? अब हमें तीनों का पता करना है, तो आप 3800 और 5800 के बीच 4800 आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को समझिए कि अगर 4800 बिल्कुल बीच में है, 3800 4800 से 1000 कम है, 5800 4800 से 1000 ज़्यादा है, तो एवरेज क्या होनी चाहिए? 4800 ही होनी चाहिए। सीधा ही आप इसे टिक करोगे, कुछ इसमें सॉल्व करने वाला नहीं है। क्लियर? जितना ऊपर डिफरेंस है उतना ही नीचे है। 1000 कम है, 1000 ज़्यादा है, तो तीनों की एवरेज क्या होगी? 4800 होगी। दैट्स इट। क्लियर? तो गाइज, जो भी आज मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उसके ट्रेडिशनल मेथड्स ज़रूर हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को हैबिट है या काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं उस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, तो मैं यही कहूँगा कि अब वो मेथड्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। आपको इस मेथड से क्वेश्चंस को करने हैं। अगर आप दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो आपको ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं, शॉर्टकट अप्रोच लगानी आनी चाहिए। और शॉर्टकट्स आप तभी लगा पाओगे अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी तरह की बुक, सारी बुक्स चलेंगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही रहता है कि सर कौन सी बुक लें, तो मैं यही कहूँगा कि बुक सारी अच्छी हैं। किसी भी तरह की आप बुक ले सकते हो, किरण पब्लिकेशंस, राकेश यादव, कोई भी बुक ले सकते हैं आप, कोई भी बुक। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट वाली बुक्स या कोई भी बुक्स, उनमें बस आपको क्वेश्चंस मिलने चाहिए, ऑनलाइन क्वेश्चंस मिलने चाहिए। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपको बस शॉर्टकट्स लगाने आने चाहिए कि कब आप शॉर्टकट्स कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शॉर्टकट्स यूज़ ही नहीं करोगे, ठीक है, एक बार सिर्फ क्वेश्चंस को देख लोगे कि हाँ बस ऐसे है, तो सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, नोटबुक और पेन उठा कर रखो। ठीक है, और टाइम कम से कम लगाओ। यही तरीका है गवर्नमेंट जॉब पाने का। क्लियर? सो थैंक यू गाइस।